कई दिनों से कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल में बिजली की भारी कटौती के कारण और कहा जाए कि माने प्रशासनिक लापरवाही के कारण लोगों में काफ़ी क्षोभ था, रोष था। गर्मी का समय है और पटवन के लिए भी बिजली चाहिए, धान की रोपनी का समय है। तो मुखिया संघ के आह्वान पर ये 26 जुलाई को शांतिपूर्ण धरना का कार्यक्रम था वहाँ, और उसके पहले भी भाकपा माले विधायक दल के नेता और बलरामपुर से हमारे स्थानीय विधायक कॉमरेड महबूब आलम जी के जरिए भी प्रयास चल रहा था। और 22-23 जुलाई को सलमारी पावर ग्रिड के सामने धरना दिया गया। कई अधिकारियों से बातचीत करने के बाद बिजली में कुछ सुधार भी हुआ। तो ये 26 जुलाई को जो मुखिया संघ के आह्वान पर धरना था, अब लोग नारे लगा रहे थे, लेकिन बिजली विभाग का कोई अधिकारी उनका मेमोरेंडम लेने के लिए नहीं आया और जो है बाहर आने की मांग कर रहे थे कि एडीओ साहब बाहर आए। और इसी में जो है कुछ लोगों का माने ये कहा जाए कि धैर्य माने चुकने लगा, तो बोले कि भाई उनको बाहर आना चाहिए। कुछ लोग दौड़े उनके कार्यालय के तरफ और पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें सोनू शाह जो सीए के स्टूडेंट थे, माणिकचंद शाह के बेटा, उनकी मौत हो गई। और मोहम्मद खुर्शीद की मौत हुई इस गोली चलन में, और मोहम्मद नियाज को यहाँ गोली लगी। तो हम लोगों ने ये पाया, या मृतकों के परिजनों ने बताया कि ये कहा जाए कि ठंडे दिमाग से की गई हत्या है। क्योंकि हमारे स्थानीय विधायक माननीय कॉमरेड महबूब आलम जी ने भी वहाँ के एसडीओ को सुबह में सूचना दी थी, डीएसपी को सूचना दी थी कि भारी तादाद में लोग जुटेंगे, और चूँकि भारी तादाद रहेगी, कोई अनुशासित नेतृत्व तो नहीं है, इसलिए सुरक्षा का आप लोग प्रबंध कीजिए, मजिस्ट्रेट की बहाली हो। लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जब ये हंगामा हुआ तो अचानक एसडीओ साहब प्रकट हुए और पुलिस फायरिंग हुई। अब ये है कि पुलिस फायरिंग अंतिम विकल्प होता है, वो अभी डांड से नीचे गोली चलाई जाती है। पुलिस फायरिंग के पहले जो है मान लीजिए एक चेतावनी दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप हट जाइए, पानी की बौछार की जाती है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की अनदेखी करके, किसी तरह की कोई चेतावनी दिए बिना, और कहा जाए कि सीधे एकदम अंतिम विकल्प के तौर पर उन्होंने माने फायरिंग को चुना कि फायरिंग किया जाए। और वह भी डांड से नीचे नहीं, सोनी शाह को जो है कमर से नीचे नहीं, सोनू शाह को यहाँ मस्तक में गोली लगी। उनके भाई जो है मानदेय पर काम करते हैं बिजली विभाग में, मोनू कुमार। जब हंगामा हुआ तो उनकी माँ ने भेजा कि जाओ जाकर के भैया को बुला के लाओ, और ये लड़का गया, वहाँ पॉकेट में हाथ है, वहाँ खड़ा हुआ, फायरिंग हुई, यहाँ गोली लगी और जो है वो गिर पड़ा। इसके बाद खुर्शीद आलम को गोली लगी, वो उनकी मौत हो गई। नियाज को गोली लगी। तो जैसे डीएसपी साहब ठान कर आए थे एसडीओ साहब की जो है फायरिंग करनी है, लोगों को मारना है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो जो एहतियात के तौर पर पुलिस फायरिंग के पहले जो भी प्रक्रिया चलती है, जिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है पुलिस के जरिए, वो कुछ अपनाया जाता। तो हम लोग तो यही परिजनों का भी कहना था कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हम लोगों ने कहा कि भाई एसडीओ साहब को बर्खास्त किया जाए, उन पर 302 का मुकदमा चले, और जो मृतक के परिजन हैं उनको 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल हैं न्याज, उनके परिजन को इलाज बड़ी कठिनाई से चल रहा है सिलीगुड़ी में, तो कोमा में चले गए थे। किसी तरह से कल उन्होंने एक आँख खोला, तो उनके परिजन को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जो बिजली की आपूर्ति है उसको फिर से ठीक ठाक किया जाए। जो लोगों की ज़रूरत है उसको ध्यान में रख करके पर्याप्त बिजली दी जाए। अभी हम लोग कल आ रहे थे सब जांच पड़ताल करके, तो हम लोगों ने देखा डीएम साहब, कटिहार के डीएम का ये प्रेस बयान आया कि भीड़ में से ही किसी ने गोली चला दी।
गोली चलाई जिससे उनकी मौत हुई। उनका ये कहीं कि चौथा दलील है कि जो व्यक्ति गोली माने भीड़ से निकल कर के आया, सोनू शाह को गोली मारा, उस जगह पर पहले से खुर्शीद आलम की लाश गिर चुकी थी और ये जो 2 लोगों को गोली लगी, सोनू शाह को और नियाज को, इसी व्यक्ति ने चलाया। तो हम लोगों ने भी वीडियो फुटेज देखा है, कहीं कोई उसके हाथ में माने कोई हथियार नहीं है, असलहा नहीं है, या इस ढंग से कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ी। ये नया कहानी गढ़ है, तो नए संदर्भ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये लोग कह रहे हैं कि रेंज नहीं था, ये पुलिस खड़ी है 3 नट राइफल लेकर के, उसका तो 1760 जो कहा जाए कि फीट जो है उसका ये रेंज होता है, गज 1760 गज जो है उसका रेंज होता है, और बहुत दूर नहीं है वहाँ से, वो माने जगह दूर नहीं है जहाँ उनकी लाश गिरी थी। तो हमारी ये मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो और मृतक के परिजनों को एक सरकारी नौकरी, 20-20 लाख का मुआवजा और घायल को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। और हमारे साथी बोले बिल्कुल जिस ढंग की सिचुएशन है, हमारी जांच टीम वहाँ घटनास्थल पर भी गई थी। जो वीडियो फुटेज ये लोग जारी कर रहे हैं कि इसमें कोई व्यक्ति निकल के आ रहा है, जा रहा है, फिर भाग रहा है, तो हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कहीं उसके हाथ में कोई हथियार है, कहीं कोई माने तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि उस तरह से हत्या की गई है, ये बाद में पहले का डीएम का एसपी का बयान देख लिया जाए। पहले का जो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले उन्होंने जो बयान जारी किया, उनका बयान देखा जाए, वो पहले क्या बोल रहे थे, और अभी एसडीओ को, डीएसपी को बचाने के लिए वो इस ढंग की मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है, इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो। प्रशासन कहानी बना रही है आप बिल्कुल। और देखिए स्ट्रेटजी का, ये हम लोग का स्ट्रेटजी है, हम लोग सरकार में शामिल नहीं हैं, हम लोग सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। और हम लोग सरकार में इसीलिए नहीं शामिल हुए कि जो जनता के सवालों को लेकर के हम लोग 12 महीना 24 घंटा सड़क पर और सदन के अंदर लड़ते हैं, वो हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, हमारे जुबान पर ताला लग जाएगा और जनता हमारे लिए प्रधान है, हम उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अधिकारियों की इस तरह की मनमानी अक्सर जाहिर लगता नहीं कि बिहार पे हावी हो गया। तो हम लोगों ने तो कहा कि जो इन लोगों ने गलती किया और उसके बारे में तो बताया, और सरकार से मांग करते हैं। हम लोग तो ये यहाँ तक कहेंगे कि जो राजेश्वरी पांडे वो है, वो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भाजपा के एजेंडे पर जो काम समझा बुझा कर हो सकता है, किसी ने कोई समझाने का प्रयास नहीं किया। पहले से मजिस्ट्रेट की व्यवस्था नहीं, अब जो एसडीओ साहब जो है जिला प्रशासन, मजिस्ट्रेट खोज रहे हैं कि किसके गले में जो है फांसी का फंदा डाल दिया जाए कि हमारे कहने पर गोली चली। लेकिन अब क्या होगा, अब तो मैंने आएगा क्षण करके कि कोई तैयार हुआ कि नहीं बलि का बकरा बनने के लिए। लेकिन एसडीओ साहब को तो पहले से एहतियात बरतना चाहिए था, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करनी चाहिए थी। हमारे माननीय विधायक कॉमरेड महबूब आलम ने भी सुबह में ही उनको चेतावनी दिया था कि जो लोग जुट रहे हैं, भारी तादाद में जुट रहे हैं बिजली को लेकर के, भारी आक्रोश है। वहीं क्या चारों तरफ माने बिजली की कटौती हो रही है, लोगों में गुस्सा है। हम लोग तो सरकार से कहेंगे कि इसको ठीक ठाक किया जाए। बिहार में जो सबसे माने महंगी बिजली मिलती है, इसको भी नियंत्रित किया जाए, इसे भी कम किया जाए। कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो धोखी दे रहे हैं। बिल्कुल, अब तो जांच में जो आएगा, तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात भी हम लोग बोलेंगे कि इसी बीच इनका बयान आया हमारे माननीय बिजली मंत्री जी का कि जो बदमाशी करेंगे तो गोली चलेगी। मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सरकार को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इससे बीजेपी को माइलेज मिलता है, बीजेपी को माने फ़ायदा होता है। एक साल सरकार